आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अस्तरनों तौसीक की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में गाफिल नहीं। इस मुतालिक उस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडन को खत भी लिख चुके। वज़ीर आज़म की फौजिया सिद्दीकी को हुकूमत के हर मुमकिन कानूनी सिफारती मदद की यकीन दहानी। मज़ीद पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में कमेटी तश्कील दी थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात जारी। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत होगी। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। DG ISPR ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया और कहा कौम बिला मजहबी इम्तियाज दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी हुई। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सक्खर शहीद बेनज़ीराबाद लाड़काना में चाइल्ड अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद बच्चों को इलाज के लिए कराची ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंबर शहदाद कोट और मीरपुर माथेलो में भी बच्चों के अस्पताल बनाएंगे। निजी शोबे की शराकतदारी से सेहत की सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 600 सफ़ात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी ISI को सहाफ़ी अर्शद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के दरमियान हतक इज़्ज़त केस में आदिल राजा के वकील ने दलाइल में कहा रिपोर्ट को अगर जिक्सॉ पजल की तरह जोड़ा जाए तो नतीजा निकाला जा सकता है कि 3 साल पहले केन्या में अर्शद शरीफ के कत्ल के पीछे एजेंसी का हाथ है। जिस पर जज ने 600 सफ़ात की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट में कहीं भी ISI को कत्ल में मुलविस नहीं करार दिया गया। अगर ISI इस कत्ल में मुलविस होती तो रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंध हाई कोर्ट की नेपरा को के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल सर्वे करने की हिदायत। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। नेपरा सर्वे करे के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी आई। 2020 में CEO के इलेक्ट्रिक ने बयान दिया था कि सिर्फ लोड शेडिंग है। अब 2025 में तो शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी। के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना करने से क्या लोड शेडिंग में कमी आई। 12 अगस्त को नेपरा और के इलेक्ट्रिक से पेशरफ रिपोर्ट करा। रावलपिंडी में फितनल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद और असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। CTD के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रेकी कर चुका था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतादिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। ज़राए के मुताबिक पुलिस चालान में मुलज़िम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उनके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। घोटकी में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने वाली खातून की लाश बरामद, बेटी का कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की 15 साला बेटी ने पुलिस को बयान दिया कि चंद अफराद उसकी मां पर जबरदस्ती शादी का दबाव डाल रहे थे। मां को जहर देकर कत्ल किया गया, लेकिन इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून के कत्ल का इंकिशाफ।
अदालत का मकतूला की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि पुलिस के मुताबिक लड़की को कत्ल किया गया, इसलिए लाश का पोस्टमार्टम करना है। खातून के वरसा को भी 26 जुलाई के लिए नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के खानदान के अफराद समेत 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर नवाबजादा मोहसिन अली अपने बेटे शहरियार और साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का नवाबजादा मोहसिन अली खान का नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के फ़रोग़ के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। जमात इस्लामी बलूचिस्तान का कोयटा से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़। लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान में बेअमनी, बॉर्डर बंदिश, लापता अफराद और दीगर मसाइल के हल के लिए किया जा रहा है। कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार ड्राइवर को पुलिस ने कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। डंपर तहवील में ले लिया गया। सांगढ़ में अदालती हुक्म पर जमींदार की कैद से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद बाजियाब। बाजियाब खानदान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। डम्बोली डेरा मुराद जमाली में बम धमाके से मुतासरा। रेलवे ट्रैक बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बोलान मेल कराची के लिए रवाना हो गई। रेलवे ट्रैक पर कल होने वाले बम धमाके में बोलान मेल महफूज रही थी। आखिरी बोगी के शीशे टूट गए। डब्बे के कारोबार की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम जुबान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसके जरिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा खरीद कर करोड़ों डॉलर्स का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम में लगा दिया जाता है और वो अनजान में फ्रॉडियों के आलेकार बन जाते हैं। पुलिस, FIA और ANF समेत मुतालिका इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इकदाम नहीं कर रहे। पुलिस की तरजीह मंशियात के बड़े डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके सप्लाई चेन तोड़ना है। मुंतखब पुलिस अफसरान को मंशियात डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ टास्क दिए गए हैं। मंशियात की रोकथाम पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मंशियात की तरसील को रोकने के लिए मौसर इंटेलिजेंस और सूबे के बॉर्डर पर मैकेनिज्म बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन और तालीमी इदारों की इंतजामिया का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के इंतजामात का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा कि 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आगाज़ होंगी। इस साल यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमत काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा। कंबोडिया से झड़प में अब तक 15 थाई और 1 कंबोडियन शहरी हलाक हुआ। कंबोडियन सूबाई हुकाम का कहना है कि 1500 खानदानों को सरहदी इलाकों से बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि कंबोडियन फौज के साथ बढ़ती सरहदी झड़प अब जंग का रुख इख्तियार कर सकती है।
ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर एहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो वफाकी इक़दाम करेगा। मुआविन अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन कानून नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कानून पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। ईरान के बरतानिया, फ्रांस और इटली से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद हुआ। बंद कमरा इजलास में ईरान की नुमाइंदगी तख्त रवांशी और कासिम गरीबाबादी ने की। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ संजीदा, वाज़ेह और तफसीली बातचीत की। तमाम फरीकैन मखसूस ख्यालात के साथ इजलास में आए जिनके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। नाम नेहाद स्नैपबैक पाबंदियों के मैकेनिज्म समेत ईरान के उसूली मौक़िफ़ की वजाहत की। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि इस पर मुशावरत जारी रहेगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का कहना है कि कई घंटे ईरानी सिफारत खाने में मौजूद यूरोपीय सिफारतकारों को सिफारत खाने से वापस निकलते हुए देखा गया है। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने टायरों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दे दिया। गजा में नस्ल खुशी के खिलाफ बैनर्स आवेज़ हैं। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 81 साला खैरुल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलविस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था। मुकदमे में साबिक चीफ जस्टिस खैरुल हक, साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और 465 दीगर अफराद भी नामजद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहदा नहीं चाहता था। लगता है हमास से निपटना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त तक मजीद तिजारती मुआहदे होंगे। यूरोप के साथ तिजारती मुआहदे का 50-50 इम्कान है। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ टैरिफ आयद हो सकता है।